महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश शांति, आनंद और सच्चे सुख की खोज में प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज की कहानी उसी सिद्धांतों पर आधारित एक अद्वितीय यात्रा की है, जिसमें मुख्य पात्र संघर्ष, असंतोष और आत्मविकास की राह से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक असंतोष भरी जिंदगी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में बसे हुए एक युवा व्यापारी अनुराग से। अनुराग के पास हर वो चीज थी जो किसी भी इंसान को चाहिए होती है, धन दौलत, परिवार, प्रतिष्ठा। लेकिन इसके बावजूद वो हर वक्त असंतोष से घिरा रहता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या है। जब भी वो शांति और खुशी पाने की कोशिश करता, उसे केवल और अधिक तनाव और उलझन ही मिलती। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक साधु से हुई, जो काफी शांत और संतुष्ट नजर आते थे। अनुराग ने उनसे पूछा, आप इतने शांत और सुखी कैसे हैं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हर वक्त बेचैन रहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की यात्रा में मिलती है। अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि सच्ची शांति क्या है, तो तुम्हें महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुसरण करना होगा। बुद्ध की शिक्षा की खोज, साधु की बात ने अनुराग के मन में जिज्ञासा जगाई। उसने अपना सारा कामकाज छोड़कर शांति और सुख की खोज में यात्रा शुरू की। उसकी यह यात्रा उसे एक आश्रम तक ले गई, जहां बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता था। वहां के गुरु ने अनुराग को सिखाया कि सुख और शांति बाहरी सफलता और भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आंतरिक शांति में होती है। गुरु ने उसे महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा सुनाई। कथा राजा और भिक्षु की मुलाकात। प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन दौलत और वैभव था, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। उसकी चिंता यह थी कि जब वह मरेगा तो यह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। वह सोचता था कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे वह हमेशा के लिए सुखी और शांति से रह सकता। एक दिन उस राजा ने एक ज्ञानी भिक्षु के बारे में सुना जो बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि वह भिक्षु हर सवाल का जवाब जानता था और सच्ची शांति का मार्ग बता सकता था। राजा ने भिक्षु को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, मैं कैसे हमेशा के लिए सुखी और शांत रह सकता हूं? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन रहता हूं। भिक्षु ने ध्यान मग्न होकर कहा, राजन, सच्चा सुख न तो तुम्हारे महल में है, न ही तुम्हारे खजाने में। यह तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें इसे खोजना होगा। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि हर वस्तु नश्वर है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जीवन की यह अस्थिरता ही दुख का कारण है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं इस अस्थिरता के बीच शांति कैसे पा सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तुम दुख से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम इस अस्थिरता को स्वीकार कर लो और उसके प्रति अपने मोह को त्याग दो। जब तुम अपनी इच्छाओं और वासनाओं के जाल से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न होगी। अनुराग की आत्म खोज। इस कथा ने अनुराग के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा कि शायद उसकी सारी समस्याओं का कारण भी यही था। वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण परेशान था। उसे लगा कि जब तक वह इनसे छुटकारा नहीं पाएगा, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। अनुराग ने आश्रम में ध्यान और साधना शुरू कर दी। उसने अपनी हर इच्छा को त्यागना शुरू किया और धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन की असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं है। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू किया और अपने विचारों को शांत करना सीखा। एक दिन ध्यान करते समय अनुराग को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह खुद अपने दुख का कारण था। उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं ही उसके दुख की जड़ थीं। जब उसने इन इच्छाओं को त्याग दिया, तो उसे अंदर से एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि जीवन के हर क्षण में शांति और सुख छिपे हुए हैं, लेकिन हम इन्हें अपने विचारों और इच्छाओं के कारण नहीं देख पाते। अंतिम रहस्योद्घाटन ध्यान और साधना के माध्यम से अनुराग ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वह अब वही इंसान नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब वह हर क्षण में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता था।
चाहे उसकी बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो। उसने समझ लिया था कि जीवन में सच्चा सुख केवल वर्तमान में जीने से, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने से और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने से प्राप्त होता है। वह फिर से अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार वह पहले से बिल्कुल अलग था। लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास अब तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और सुखी कैसे हो? वह मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने समझ लिया है कि सच्चा सुख और शांति मेरे भीतर ही है। महात्मा बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की खोज करते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा आनंद और शांति मिलती है। उपसंहार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिरता और हमारे भीतर की यात्रा में है। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को त्याग कर वर्तमान में जीना सीखते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। अनुराग की यह यात्रा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है कि हम भी अपने भीतर की शांति और सुख को खोजें और जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्टि और संतुलन पाएं। कहानी: आत्मा की शांति की खोज। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक एक मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में शांति का नामो निशान नहीं था। वह दिन रात काम करता, दौलत कमाने की कोशिश करता और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत रहता। हर कोई उसे सफल मानता, लेकिन विवेक के भीतर एक अजीब सा खालीपन था। चाहे उसने कितनी भी दौलत कमा ली हो, उसे कभी भी सच्चा सुख और शांति नहीं मिलती थी। विवेक अक्सर सोचता था, आखिरकार जीवन में शांति और आनंद पाने का सही मार्ग क्या है? क्या पैसा, संपत्ति और समाज में प्रतिष्ठा ही जीवन का असली लक्ष्य है? इस सवाल ने उसे रातों की नींद हराम कर दी थी। अचानक मिली राह एक दिन विवेक एक वन की ओर चला गया, जहां उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु का चेहरा शांत और चमकदार था और उनके पास बैठते ही विवेक को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। विवेक ने साधु से पूछा, महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, धन, शोहरत और सफलता, लेकिन फिर भी मैं सच्ची शांति और सुख नहीं पा सका हूं। आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जीवन की बाहरी चीजों में सुख खोजने की कोशिश की है, लेकिन सच्चा सुख भीतर की दुनिया में बसता है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जब तक हम अपने मन के जाल से मुक्त नहीं होते, तब तक शांति पाना असंभव है। क्या तुम सच्ची शांति की खोज में हो? विवेक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। प्रयास की शुरुआत साधु ने कहा, तो फिर तुम्हें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। मन की इच्छाएं और मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम इन इच्छाओं को त्याग नहीं देंगे, हम शांति और सुख नहीं पा सकते। विवेक ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उनसे निवेदन किया कि वह उसे सच्ची शांति का मार्ग दिखाए। साधु ने उसे एक तालाब के किनारे बैठने के लिए कहा और ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। मन में उठने वाली हर इच्छा को केवल एक विचार के रूप में देखो, उस पर प्रतिक्रिया मत दो। जितना तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे, उतनी ही तुम्हारी आंतरिक शांति बढ़ेगी। मन की लड़ाई विवेक ने साधु के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हर समय इधर उधर भागता रहता। कभी उसे काम की चिंता होती, कभी भविष्य की। लेकिन धीरे धीरे विवेक ने अपने विचारों को पहचानना और उन्हें अनदेखा करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी इच्छाएं ही उसके तनाव और बेचैनी का मूल कारण थीं। जब उसने इन इच्छाओं से खुद को दूर करना शुरू किया, तो उसे पहली बार मन की वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। एक दिन ध्यान करते हुए विवेक को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सारी चिंताएं, उसका दुख और उसकी बेचैनी केवल उसकी माया थी। जब उसने अपने विचारों को नियंत्रण में लेना सीख लिया, तो उसे पता चला कि सच्ची शांति उसके भीतर ही है। सच्चे सुख का एहसास विवेक के जीवन में अब एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। वह अब न तो धन की चिंता करता था,
और न ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा की। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे सिखाया कि जीवन का असली आनंद इच्छाओं को त्यागने और वर्तमान में जीने में है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख मेरी अपनी सोच और दृष्टिकोण में है, न कि बाहर की दुनिया में। साधु ने कहा, याद रखना, बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगी। उपसंहार विवेक ने उस दिन से अपनी जिंदगी में ध्यान और संतुलन को प्राथमिकता दी। उसने अपनी सारी बाहरी इच्छाओं को त्याग कर अपनी आंतरिक शांति की खोज शुरू की। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति पाने का मार्ग महात्मा बुद्ध के विचारों में ही छिपा है। विवेक की इस यात्रा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन की सारी उलझनों का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन की इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है।